जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखें। देखिए, बहुत से बच्चे यानी 50% लोग संदर्भ लिखने में गलती कर देते हैं, एक अच्छा संदर्भ नहीं लिख पाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको संदर्भ लिखना एक अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और देखिए, 6 नंबर का संदर्भ आता है। कैसे 6 नंबर का आता है? 2 नंबर गद्यांश में संदर्भ लिखने को, 2 नंबर पद्यांश में संदर्भ लिखने को और 2 नंबर संस्कृत में संदर्भ लिखने को। तो 2 2 2 यानी 2 तिहाई 6 नंबर का हो गया। अब देखिए, और लिखना एक ही बात रहेगा, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एक संदर्भ एक अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात आती है कि अच्छा संदर्भ कैसे लिखें। बस यही टॉपिक पर हम आज पूरा का पूरा वीडियो चर्चा करेंगे और आपको एक बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो चलिए अब सीधे हम बताते हैं। सबसे पहले आपको देखो, एक गद्यांश दिया रहता है। गद्यांश मान लीजिए यही गद्यांश दिया है और उसमें 3 प्रश्न पूछता है, जिसका पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका पहला प्रश्न पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसका गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? जो ये ऊपर दिया गया है गद्यांश, हमें इसी का संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ लिखने के लिए अब जो भी गद्यांश दिया रहेगा, हमें उस गद्यांश के पाठ का नाम और उस गद्यांश के लेखक का नाम याद रहना चाहिए। तो हम इसका किस प्रकार से लिखते हैं? हम इसका निम्न प्रकार से लिखते हैं, यही कि प्रस्तुत गद्यांश यानी जो गद्यांश दिया गया है हम उसी को बोलेंगे प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के। देखिए, ये गद्यांश है तो हिंदी गद्य खंड, और अगर पद्यांश रहेगा तो हम यहाँ पर पद्यांश लिखेंगे और हिंदी गद्य खंड की जगह पे लिखेंगे हिंदी पद्य खंड के या हिंदी काव्य खंड के। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी बस केवल 2 लाइन लिखने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसमें नंबर नहीं करता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर वो दूसरे पाठ से लिया रहता तो हम यहाँ पर मित्रता के जगह पर दूसरा पाठ कर देते, और अगर वो दूसरे लेखक होते तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जगह पर उनका नाम लिख देते। और अगर ये संस्कृत वाला गद्यांश, हाँ अब देखिए, संस्कृत में भी पूछा जाता है कि उपर्युक्त संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश की जगह पर क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के जो भी पाठ रहेगा उस नामक पाठ से लिया गया है। फिर उसके बाद इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये नहीं लिखना है, क्योंकि संस्कृत में जो भी दिया रहता है किसी का भी लेखक नहीं रहता है। तो आप इसी तरीके से संदर्भ लिखना, आपको 100% पूरा नंबर मिलेगा। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।